हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, रीट की वैकेंसी जो आने वाली है उसकी हमें अच्छी मेहनत करने के लिए प्रयास करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, हम भी टीचर बन सके। तो उसी को देखते हुए आज का टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था स्वर संधि किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि स्वर और व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्न भेद हैं। निम्न भेद, पहला भेद आता है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि और सचुत्व संधि का सूत्र, पहला सूत्र आता है इसका इस्तो सचुना सचु। सचुत्व संधि का पहला सूत्र आता है इस्तो सचुना सचु। इसका मतलब क्या होता है? सेकार और से वर्ग के बाद सेकार और चे वर्ग आने पर सचुत्व होता है। यानी कि से के बाद में और ते वर्ग के बाद में से और चे वर्ग आता हो तो वहां पर सचुत्व होता है। सचुत्व का मतलब क्या होता है कि से का से हो जाता है और ते वर्ग का चे वर्ग हो जाता है। देखिए, जब से के बाद में से आएगा, ये देखिए से के बाद में जब से आता है तो से के स्थान पर सचुत्व से हो जाएगा। यदि ते वर्ग के बाद यदि चे वर्ग आता हो तो ते वर्ग के स्थान पर चे वर्ग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सचुत्व संधि समझना है। जब हमारे ये नियम समझ में आ जाएगा तो हमें सचुत्व संधि करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही धांसू तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से देखिए, सेकार के बाद में यदि सेकार आता हो तो सेकार के स्थान पर सेकार हो जाता है। ये सचुत्व संधि का नियम है। ते वर्ग के बाद में यदि चे वर्ग आता हो तो ते वर्ग के स्थान पर चे वर्ग हो जाता है। वर्ग का मतलब होता है पंक्ति। तो पंक्ति में चे वर्ग की पंक्ति में क्या आता है? चे, छे, जे, झे, ने। तो इस तरीके से ते वर्ग के स्थान पर चे वर्ग हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए,
और भी दूसरे तरीके से समझ लेते हैं हम। से, ते, थे, दे, धे, ने। इनके बाद यदि चे वर्ग आता हो, इनके बाद से के बाद में से आता हो तो से के स्थान पर से हो जाएगा। ते के बाद में चे वर्ग आता हो तो ते का क्या हो जाएगा, क्योंकि ते पहला अक्षर है, पहला है तो पहला क्या हो जाएगा छे। थे दूसरा है तो चे वर्ग का दूसरा क्या हो जाएगा छे। दे तीसरा है तो चे वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा जे। धे चौथा है तो चे वर्ग का चौथा क्या हो जाएगा जे। ने पांचवा है तो चे वर्ग का पांचवा क्या हो जाएगा माय डियर ने। इस तरीके से ये सचतु संधि का नियम आता है। जब ये नियम हमारे समझ में आ जाता है तो हमारे सचतु संधि पूरी क्लियर हो जाती है। ठीक है माय डियर। से कार के बाद में से कार आता हो तो से के स्थान पर से हो जाता है। ते वर्ग के स्थान पर यदि चे वर्ग आता हो तो ते वर्ग का छे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। देखिए मैं इसके उदाहरण बता देता हूं आपको। यदि से के बाद में से आता हो, जैसे हो गया रामस दन से। अब देखिए से के बाद में क्या आ रहा है से आ रहा है तो से का क्या हो जाएगा से का से हो जाएगा। तो अब हमने ये कर लिया रामस से। ठीक है माय डियर। ते वर्ग आ रहा है तो ते वर्ग का क्या हो जाएगा छे हो जाएगा। जैसे हमने कर लिया तत्व धन छे। ठीक है माय डियर। तो अब देखिए ते वर्ग के बाद में छे वर्ग आ रहा है। ते वर्ग है छे वर्ग है। ते कौन सा है पहला वर्ण है तो पहला वर्ण का क्या हो जाएगा ते बराबर क्या हो जाएगा छे हो जाएगा। तो ये शब्द हमारा क्या बन गया तच्छ। कोई दिक्कत नहीं, नियम है, फिक्स है। जब हमारे ये नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया तो हमारे उदाहरण भी अच्छी तरह से समझ में आ गए। इसका मतलब क्या है हमारी सचतु संधि क्लियर, कोई परेशानी नहीं है माय डियर। आराम से बहुत ध्यान मग्न से समझना है, कोई परेशानी नहीं आएगी। और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। और देखिए जैसे आ गया कसदंचित। अब देखिए से कार के बाद में छे वर्ग आ रहा है, क्लियर आ रहा है। से कार के बाद में छे वर्ग आ रहा है तो से का क्या हो जाएगा, देखिए से का क्या हो रहा है से हो रहा है, ये से हो गया। तो शब्द क्या बन गया हमारा कश्चित। ठीक है भाई। इसी तरह से हमारा बन गया सत धन चित। तो ये क्या बन गया सचित। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे आ गया यज धन ने, ये शब्द आ गया हमारा। अब आपको पता है कि झे और ने के मिलने से क्या बनता है गे बनता है। तो ये शब्द हमारा क्या बन गया जे ने, ते बन गया गे। तो इस तरह से ये शब्द हो गया हमारा यज्ञ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आ गया शत्रुन जयति। शत्रुन जयति जैसे आ गया हमारा
शत्रुन जे। तो देखिए ने आ रहा है, ने पांचवा अक्षर है, इसका क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, शत्रुन जे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से नियम हमारे याद है तो आराम से हम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे आ गया निस्धन छल, तो शब्द बन गया हमारा निश्छल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे सचुत संधि क्लियर होती हैं। जैसे आ गया उत्धन चारण, चारणम। अब देखिए ते वर्ग के बाद में चे आ रहा है, तो शब्द क्या बन गया हमारा, उच्चारण। तो इस तरह से ये हमारी सचुत संधि का पहला सूत्र क्लियर होता है। सचुत संधि का दूसरा सूत्र और आता है, और भी उदाहरण ले लेते हैं। शरद धन चंद्र, क्या आ जाता है मेरे डियर, शरद धन चंद्र आ जाता है, शरद धन चंद्र। अब ये देखिए ते वर्ग के बाद में चे वर्ग आ रहा है, तो ते का क्या, शरद चंद्र। तो इस तरह से ये हमारा पहला सूत्र क्लियर। तो सचुत संधि का हम दूसरा सूत्र देखते हैं। इस तरह से सचुत संधि का पहला सूत्र हमारा क्लियर हुआ। सचुत संधि का दूसरा सूत्र है सात। दूसरा सूत्र आता है इसका सात। पहला सूत्र हमने पढ़ा था इसको सचो ना सचो, और दूसरा सूत्र है सात। इसका मतलब क्या होता है, जब सेकार के बाद ते वर्ग होने पर सचुत्व नहीं होता। यहां पर ये सचुत्व नहीं होता। जब से के बाद में ये हमारा आता है, से के बाद जब ते वर्ग होता है, ते वर्ग का मतलब क्या होता है, ते, थे, दे, धे, ने। जब से के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आए तो से के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यह आपको ध्यान रखना है। से के बाद में जब ते वर्ग आता हो तो से के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यह हमारा सचुत संधि का दूसरा सूत्र कहता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरणम, जैसे आ गया प्रस दन ने। अब देखिए से के बाद में ते वर्ग आ रहा है। क्या बताया हमने, से के बाद में जब ते वर्ग हो तो वहां पर सचुत्व नहीं होता। सचुत्व नहीं होता तो से के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शब्द बनेगा हमारा प्रश्न। ठीक है माइंड। तो इस तरीके से ये हमारा सचुत्व संधि का दूसरा सूत्र भी हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विषधन ने, तो शब्द बन गया हमारा विष। ये वाला सही होना चाहिए, षटकोण वाला, स्लेट वाला सही है। षटकोण वाला स्लेट हो और उसके बाद में यदि ते वर्ग आ रहा हो तो वहां पर सचुत्व नहीं होता। ठीक है, वहां पर जैसा का तैसा ही
रहता है, ये सचत्व संधि का अपवाद में आता है। तो यहां पर ये क्लियर करना है। इस तरीके से हमारी व्यंजन संधि का पहला भेद क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। व्यंजन संधि का दूसरा भेद आता है सटुत्व संधि। व्यंजन संधि का दूसरा भेद आता है माय डियर सटुत्व संधि। और सटुत्व संधि का पहला सूत्र आता है इस्तो सटुना सटु। सटुत्व संधि का पहला सूत्र आता है इस्तो सटुना सटु। इस्तो का मतलब तो आप जान गए हैं, से का मतलब सेकार और ते का मतलब तेवर। सेकार और तेवर के बाद से कौन सा षटकोण वर्ग। सेकार और ते यानी कि तेवर। आने पर सटुत्व आदेश होता है। वही है सचुत्व संधि का हमने किया था। सेकार और तेवर के बाद में सेकार और चेवर्ग आई तो वहां पर सचुत्व होता है। और यहां पर क्या है, ये वाला से है, षटकोण वाला से, षटकोण वाला से। यदि ये आता हो या फिर टे वर्ग आता हो तो वहां पर सटुत्व होता है। कौन सा होता है माय डियर, सटुत्व होता है। देखते हैं, जैसे आगे हमारा से, ते, थे, दे, धे, ने। इसके बाद में यदि से आता हो तो से हो जाएगा, ते हो जाएगा, थे का थे हो जाएगा, दे का डे हो जाएगा, धे का धे हो जाएगा और ने का अणे। वही सचुत्व संधि की तरह इसके भी नियम हैं। ये नियम हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि हमें कोई परेशानी ना आए। नियम याद करने के आसान तरीके हैं। सूत्र से ही पता चल रहा है, इस्तो सटुना सटु। इस्तो के बाद में सटुना हो, इस्तो के बाद में सटुना हो तो इस्तो के स्थान पर सटु आदेश हो जाता है। काफी सरल है। जैसे इसका देखते हैं, पेश धनता। अब देखिए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ये आ रहा है, ये वाले चेंज नहीं होते, इनके स्थान पर ये करना है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाले जो लिख रखे हैं मैंने, उनके स्थान पर ये नीचे वाले करने हैं, नीचे वाले कभी चेंज नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना। तो पेश धनता आ रहा है तो से आ ही गया, यहां कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर देखिए ते वर्ग आ रहा है, ये ते वर्ग ऊपर वाला है, ते के स्थान पर क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। तो शब्द बन गया हमारा पेष्टा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण धन ने। अब देखिए ने ऊपर वाली पंक्ति में आ रहा है क्या, या तो ने का क्या हो जाएगा, अणे। तो शब्द बन गया हमारा कृष्ण। इसी तरह से क्या बन जाएगा, विश्व धन नु। तो शब्द क्या बन गया हमारा, विश्व। ठीक है भाई डियर, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण दे सकते हैं, जैसे तत् धन टी का। अब देखिए यहां पर द्वितीय वर्ण में टे आ रहा है, टे चेंज नहीं होगा। और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है, ते आ रहा है, तो ते के स्थान पर क्या हो जाएगा, ते के स्थान पर ते हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया हमारा, तट्टी का।
ठीक है माय डियर, इसी तरह से हो गया मत धन टीका। तो ये शब्द क्या बन गया हमारा, मट्टी का। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम ये शत्रुत्व संधि का पहला सूत्र जो है ये भी हमारा क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रासदंड, रासदंत्रम, त्रम आ रहा है, त्रेवन जानते हैं आप, ते और रे से मिलकर बनता है। अब ते आ गया तो ते के स्थान पर क्या हो जाएगा, टे। अब देखते हैं, तो इसका हम बन गया हमारा राष्ट्रम। माय डियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण जैसे उद्धन डियनम, उद्धन डियनम देख लेते हैं। उद्धन डेनम, अब देखिए दे आ रहा है, दे तीसरा अक्षर आ रहा है, दे का क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया हमारा, उड्डयनम। इस तरीके से हमारा शत्रुत्व संधि का पहला सूत्र क्लियर। इसमें और भी सूत्र हैं, उनको भी मैं आपको बताता हूं। शत्रुत्व संधि का दूसरा सूत्र आता है ने पदांत टोरना। दूसरा सूत्र आता है इसका सूत्र ने पदांत टोरना। ये इसका दूसरा सूत्र आता है। ये क्या कह रहा है कि पदांत तो टे वर्ग से परे, पदांत तो टे वर्ण से परे, वर्ग से परे, सेकार और ते वर्ग, ते वर्ग से परे सेकार और ते वर्ग नाम भिन्न होने पर शत्रुत्व नहीं होता। यह आपको क्लियर करना है। ते वर्ग से परे सेकार और ते वर्ग नाम भिन्न होने पर शत्रुत्व नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ते वर्ग के बाद यदि से आता हो या फिर ते वर्ग आता हो तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखते हैं, सट धन ते, सट धन ते देखते हैं, सट धन संते देखते हैं। देखता हूं, सट धन संते। अब देखिए टे वर्ग के बाद में से आ रहा है तो यहां पर शत्रुत्व तो नहीं होता। ये दूसरा सूत्र अपवाद बताता है। तो ये बन गया हमारा सट संते। ठीक है माय डियर, दूसरा देख लेते हैं, सट धन ते। सट धन ते, तो इसका भी टे वर्ग के बाद में ते वर्ग आ रहा है तो यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है माय डियर, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा सूत्र आता है इसका ए नाम नमती नगरीणा। दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र हम देखते हैं, ये सूत्र क्लियर हो जाना चाहिए।
ने पदांत टोर नाम, ये क्या कह रहा है कि पदांत टे वर्ग से परे सेकार और पे वर्ग नाम भिन्न होने पर सटुत्व नहीं होता। तो यहाँ पर टे वर्ग के बाद में से आता हो तो वहां पर सटुत्व नहीं होता, या टे वर्ग आता हो तो वहां पर सटुत्व नहीं होता। दोनों उदाहरण मैंने बता दिए कि टे वर्ग के बाद में से आता है तो सटुत्व नहीं होता, और टे वर्ग के बाद में ते वर्ग आता है तो वहां पर भी सटुत्व नहीं होता। नेक्स्ट सूत्र चलते हैं। ए नाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, ऊपर लिख देता हूं। ए नाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। ए नाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। ये सूत्र क्या कह रहा है कि टे वर्ग के बाद में नाम भिन्न, नाम, नवति, नगरी आदि शब्द होने पर ने का अणे हो जाता है तथा सड के डे का भी अणे हो जाता है। टे वर्ग से परे नाम भिन्न, नाम, नवति, नगरी होने पर नेका अणे हो जाता है तथा सडके डे का भी अणे हो जाता है, तथा सडके डे का भी अणे हो जाता है। ये सूत्र आपको क्लियर कर लेना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए नाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम इति सूत्रेण ते वर्गस्य पश्चात नाम भिन्न नाम नवति नगरीणाम चात नेकारस्य स्थाने अणेकार भवति तथा षड्कारस्य डे स्थाने अणे स्यात्। वहां पर सटुत्व संधि ही होती है, करनी हमें सटुत्व संधि है, लेकिन ये सूत्र आता है, इस सूत्र के द्वारा यहां पर भी सटुत्व संधि होती है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे आ गया सडधन नाम। अब देखिए सड के डे का भी क्या होता है, अणे हो जाता है, तो ये हमारा शब्द बन गया सण नाम। इस तरीके से ये उदाहरण बनते चले जाते हैं। जैसे सडधन नवति, तो ये शब्द बन गया हमारा सण नवति। सण नाम आया तो ने का भी यहां पर अणय हो जाता है, सण नाम, और ये हो गया सण नवति। देखिए ये सड आया तो सड के डे का अणय हो गया, तो ये अणय कर दिया। ऊपर क्या है, ने का भी अणय हो जाता है, ने का भी अणय हो गया। तो इस तरह से ये उदाहरण हमारे बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। जैसे सडधन नगरीय, सडधन नगरीय। अब देखिए ने का नय हो जाएगा, डे का क्या हो गया अणे, और ने का क्या हो गया अणे। तो ये शब्द बन गया हमारा
सण नगरीय। तो इस तरीके से ये हमारा षटुत्व संधि का तीसरा जो सूत्र है ये भी क्लियर होता है। इसका नेक्स्ट सूत्र आता है तोड़सी। तोड़सी में क्या होता है, तय वर्ग से परे सेकार होने पर षटुत्व नहीं होता। नेक्स्ट सूत्र आता है इसका चौथा सूत्र तोड़सी। तोड़ली नहीं करना है, तोड़ली दूसरा सूत्र आता है तोड़सी। और तोड़सी क्या कह रहा है कि तय वर्ग के बाद में सेकार रहने पर षटुत्व नहीं होता। ये आपको क्लियर करना है। तय वर्ग से परे, तय वर्ग से परे सेकार रहने पर, सेकार रहने पर षटुत्व नहीं होता। ये विकल्प है, लेकिन यहां भी हमें षटुत्व संधि करनी है। जैसे आ गया तय वर्ग आ रहा है, तो तय वर्ग में क्या आ गया, सन धन षष्टम। सन धन षष्टम। अब देखिए ये तय वर्ग आ रहा है, तय वर्ग का क्या आ रहा है, अंतिम अक्षर आ रहा है। तो अंतिम अक्षर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा तोड़सी सूत्र ये क्या कह रहा है, ये नियम आपको याद रखने होते हैं। समझो, नियमों को समझो, समझने के बाद में हम उदाहरणों को आसानी से कर सकते हैं। जब तक हमारे ये सूत्र समझ में नहीं आएंगे, हम इनके बाकी सूत्रों को, उदाहरणों को नहीं कर पाएंगे। तो हमें बाकी उदाहरणों को भी साथ साथ में लेके चलना है, क्योंकि कई दफे ऐसे डिफिकल्ट उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें पूरी चीज क्लियर करके चलनी है और घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने YouTube चैनल पर आपको सारे वीडियो अपलोड कराता रहूंगा, तो आप वहां पर जाकर के आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सन धन षष्टम, ये भी षटुत्व संधि का ही है, तो ये हो जाएगा हमारा सन षष्टम। अब यदि आपसे पूछे कि सन षष्टम में कौन सी संधि है, सन षष्टम के संधि, तो यहां पर आपको करना है षटुत्व। यदि आपसे पूछे सन षष्ठी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो फिर करना है सन धन षष्ठ। तो इस तरह से ये हमारी षटुत्व संधि क्लियर होती है। नेक्स्ट संधि, व्यंजन संधि का तीसरा भेद आता है हमारा जसत्व संधि। जसत्व संधि के अंतर्गत दो सूत्र आते हैं, उनको हम देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। व्यंजन संधि का तीसरा भेद आता है जसत्व संधि। व्यंजन संधि का तीसरा भेद आता है जसत्व संधि। जसत्व संधि के अंतर्गत दो सूत्र आते हैं। तो इसका पहला सूत्र देखते हैं हम सबसे पहले। पहला सूत्र है जलाम जसो अंते। ये इसका पहला सूत्र होता है, जलाम जसो अंते। इसका मतलब क्या होता है, पदांत में जलाम वर्ण के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जलाम वर्ण, जलाम वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये वर्ण आए तो जलाम वर्ण के स्थान पर जस, जस का मतलब क्या होता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है माय डियर। अब जैसे देखते हैं 1 2 3 4, तो के वर्ग का आ गया, के वर्ग का झलाम क्या आ गया, के, खे, गे, घे। और के वर्ग का जस वर्ण क्या आ गया, तीसरा वर्ण गे।
ये आपको क्लियर करके चलना। ठीक है माय डियर। जैसे आया दूसरा आ गया 6 वर्ग, तो 6 वर्ग का क्या आ गया, 1 2 3 4 लेना है, 6 जे जे, और इसका जस आदेश क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। टे वर्ग आ गया हमारा, टे वर्ग में क्या आ गया, टे थे डे ढे, और इसका तीसरा क्या आ जाएगा, डे। ते वर्ग आ गया, तो ते वर्ग का झलाम वर्ण क्या हो जाएगा, ते थे दे धे, और इसका जस आदेश क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। पे वर्ग आ गया, तो पे वर्ग का झलाम है, झलाम क्या हो जाएगा, पे फे बे भे, तो इनका तीसरा क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें क्लियर कर लेना है कि जसत्व संधि का पहला सूत्र कह रहा है झलाम जसो अंते, झलाम वर्णों के स्थान पर झलाम वर्ण याद करने हैं आपको। झलाम वर्ण कौन कौन से होते हैं, झलाम वर्ण वर्ग हो गए हमारे 5, पांचों वर्गों का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों अक्षर झलाम वर्ण कहलाते हैं। और इन झलाम वर्णों का ही जस आदेश होता है, वहां पर कौन सी संधि होती है, जसत्व संधि होती है। जैसे देखिए के वर्ग का हमने किया तो गे हुआ, तो यहां पर इसका उदाहरण देख लेते हैं, वाक धनो ईस। अब देखिए के वर्ग आ गया, के आ गया, के का तीसरा क्या हो रहा है, गे, तो शब्द बन गया हमारा वागीस। ठीक है माय डियर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, आराम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अच धन आदि, तो ये शब्द बन गया हमारा, देखिए 6 आया है, 6 आ रहा है, 6 वर्ग आ रहा है, 6 का तीसरा क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, तो ये शब्द क्या बन गया हमारा, आजादी। ठीक है माय डियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टे आ रहा है, टे का क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे सट धन एव, सट धन एव, तो ये क्या बन गया हमारा, सदैव। ये वाला उदाहरण हो गया। ते वर्ग आ रहा है, तो ते का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ते का दे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने करना है, जैसे हमने कर लिया, ते का दे करना है। ये वाला उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे आ गया जगत ईस, तो ते का क्या हो जाएगा, ते का तीसरा दे हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा जगदीश। बे का उदाहरण देख लेते हैं, सुपुधन अंत, तो ये बन गया हमारा सुबंत। तो इस तरीके से जसत्व संधि का हमारा पहला सूत्र क्लियर होता है। याद आपको ये रखना है, जसत्व संधि में क्या होता है कि झलाम जसो अंते, झलाम वर्ण के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। इनके नेक्स्ट उदाहरण और भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे आ गया दिग्धन गज, नेक्स्ट आ गया दिग्धन अंबर, तो ये क्या बन गया हमारा, दिग्गज। ये क्या बन गया, दिगंबर। ठीक है माय डियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आ गया
सट धन रस, ये शब्द बन गया हमारा षड्रस। दिक धन गज से दिग्गज बना, सट धन रस से षड्रस बना। नेक्स्ट आ गया जैसे सचित धन आनंद, आनंद, तो ये शब्द बन गया हमारा सचित धन आनंद, तो ये शब्द बन गया हमारा सज्जिदानंद। ठीक है माय डियर, तो इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से उत्धनो देश्यम, तो ये शब्द बन गया हमारा उद्देश्यम। ठीक है, तो इस तरह से जसत्व संधि का पहला सूत्र हमारा क्लियर होता है। जसत्व संधि का दूसरा सूत्र हम देखते हैं। जसत्व संधि का दूसरा सूत्र आता है जलाम जस जसी, जलाम जस जसी, ये जसत्व संधि का दूसरा सूत्र आता है। और इसका मतलब क्या होता है कि झलाम वर्ण का जस आदेश होता है जस परे रहने पर। झलाम वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वर्ण के परे जस यानी कि चौथा वर्ण होने पर जस यानी कि तीसरा, तीसरा किसका? झलाम वर्ण का। वर्ण होने पर झलाम वर्ण के स्थान पर झलाम वर्ण के स्थान पर जस आदेश होता है। ठीक है माय डियर, जब स्थिति हमारी ऐसी आती हो झलाम वर्ण प्लस जस वर्ण, तो झलाम वर्ण के स्थान पर जस आदेश होता है। यह आपको क्लियर करना है। जैसे आ गया 1, 2, 3, 4, ये झलाम वर्ण हो गए, यहीं पर लिख देता हूं। ये तो हो गए हमारे झलाम वर्ण और ये हो गया हमारा जस वर्ण। तो झलाम वर्ण का क्या हो जाएगा? तीसरा अक्षर हो जाएगा। ये आपको करना है। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं, युद्ध धनो धै, तो ये शब्द बन गया हमारा युद्ध। बुद्ध धन धी, तो शब्द बन गया हमारा बुद्धि। नेक्स्ट ले लेते हैं, सुतु धन धी, तो ये बन गया हमारा शुद्धि। जैसे बन गए हमारा रिद धन धी, ये हो गया माय डियर रिद्धि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बुद्ध धन है, तो ये बन गया हमारा बुद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं,
सप धन दे तो ये हो गया हमारा शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुग्धन धे तो ये बन गया हमारा दुग्ध। इस तरह से माय डियर ये हमारी चतुर्थ संधि यहां पर क्लियर होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट संधि में अगले वीडियो में आपको अपलोड करा दूंगा। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वीकेपी एजुकेशन क्लासेस बाय रणजीत सर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।